हेलो, दिस इज़ प्रियंका शर्मा। इट इज़ योर सेकंड क्लास ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक न्यूज़ पढ़ना बताया था, और न केवल उसको पढ़ना बताया था बल्कि आपको ये भी बताया था कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसको ग्रामेटिकली उसमें देखिए आप ग्रामेटिकल रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं या नहीं, है ना। क्योंकि जो आपके जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो ग्रामर रूल्स आपने क्लासेस में पढ़े थे वही सारे रूल्स आपके न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में फॉलो होते हैं। तो जब आप ग्रामेटिकल रूल्स को ध्यान में रखते हुए उनको न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपका उन रूल्स का रिवीजन भी होता रहता है, और साथ ही साथ में आपको पेपर भी पढ़ना आता रहता है, एडिटोरियल्स भी पढ़ने आते रहते हैं। तो आज अपन न्यूज़पेपर की हमारी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आज की क्लास में हम थोड़ा और आगे एडवांस इसको बढ़ाएंगे। तो आपका आज का सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आज न्यूज़पेपर की सेकंड क्लास में आप पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर को आप और किस तरह से और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये आपके गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स में काम आए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, कैसे ग्रामेटिकली रूल्स को समझना होता है, कैसे चीज़ों को सेंटेंसेस को समझना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। वो फर्स्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज आपकी ये सेकेंड क्लास है। देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए भी आपको सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जैसे न्यूज़पेपर में कई न्यूज़ होती हैं, जैसे रिलेटेड टू थेफ्ट, रिलेटेड टू रॉबरी, रिलेटेड टू मर्डर एंड ऑल। ये चीज़ें वैसे आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी पेपर में नहीं आते हैं। पेपर के अंदर अगर पैसेज बनता है, चाहे एसएससी का हो चाहे बैंक का हो, पेपर के अंदर जब पैसेज बनता है तो वो यूजुअली इस तरीके के टॉपिक्स को कवर करता हुआ होता है। ऑब्वियसली उसके अंदर मर्डर और थेफ्ट की बात नहीं होती। वो जो छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती हैं ताकि एक बार आपको किक स्टार्ट मिल जाए, आप एक बार पढ़ना सीख जाएं। वो बड़ा बेसिक भी होता है, बड़ा ईजी भी होता है पढ़ना। लेकिन अब जैसे जैसे आप एडवांस करेंगे अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस को, तो आपको क्या देखना है, आपको क्या समझना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय आपको मेन चीज़ें क्या पढ़नी है। आपको देखना है कि न्यूज़पेपर में क्लाइमेट रिलेटेड क्या न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या न्यूज़ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, नए गैजेट्स आए हैं, वो वाली न्यूज़ को कवर करना है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या क्या हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई फैक्ट्स के ऊपर अगर बात हुई है तो हम उसे भी कवर कर सकते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड क्या बात हुई है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या बात हुई है। करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही होते हैं। करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका करंट जीके भी मजबूत होता है और कॉम्प्रिहेंशन तो साइड बाय साइड आपका हो ही जाता है मजबूत। और अगर आपकी उसमें कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई आर्टिकल दे रखा है, इस तरीके के जो जनरल आर्टिकल्स होते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। और बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज़ तो आपको पढ़नी ही है। तो जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं उन्हें मेन एम्फेसिस किस टॉपिक पे रखना चाहिए, उन्हें मेन एम्फेसिस रखना चाहिए बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज़ पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटी पे। इन चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस रखना चाहिए। एसएससी के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज़ पे स्पेशल फोकस रखना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार पैसेज बन जाते हैं पेपर के अंदर, तो आपको इन पे विशेष फोकस रखना है। नेगेटिव न्यूज़ जो है वो चोरी डकैती एंड ऑल, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉम्प्रिहेंशन सीखने के लिए। जब एक बार आपका बेसिक कवर हो जाए तो आप इन टॉपिक्स की न्यूज़ जो है वो पहले पढ़ेंगे। ओके, आपका नेक्स्ट देखिए। अब आपको मैं एक न्यूज़ पढ़ाऊंगी जो कि आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी अभी 3 days अगो ओनली, 3 या 2 days अगो ओनली, ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसमें ये आपकी वो न्यूज़ थी, इट्स टी डे। अगर आपके पास में वेंसडे का न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया हो तो आप उसे निकाल करके देख सकते हैं। उसमें ये न्यूज़ आई हुई है, इट्स टी डे, है ना। और ये किससे रिलेटेड है, इंडिया ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट एज ट्रम्प्स 50% टैरिफ किक्स इन टुडे। इंडिया जो है उसके ऊपर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये उस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट था। ये न्यूज़ मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ,
ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार से हम इंडिया की जो इकॉनमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ है वो पढ़ सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस तरीके की न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके की न्यूज़ को कहा जाता है इस तरीके की न्यूज़ को आपको बोला जाता है बिजनेस न्यूज़ ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो बिजनेस संबंधित न्यूज़ है वो। तो इसको अपन पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूज़ को जब आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो कवर कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स के बिना वैसे भी आपका ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो ये बिजनेस और इंडस्ट्रियस न्यूज़ आज हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस और इंडस्ट्री से संबंधित न्यूज़, ठीक है। इसको आज अपन कवर करेंगे। इंडिया में क्या बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, क्या ट्रेड से संबंधित क्या करंट अफेयर है, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमी, उससे रिलेटेड न्यूज़ को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला उस न्यूज़ के अंदर जो टर्म है वो क्या है, टैरिफ है। आपको सबको पता है कि टैरिफ का मतलब ही क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स या ड्यूटी टैक्स, उसे क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ और टैक्स जो है वो एक ही बात है ना। इट इज़ अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ये जो आपका गुड्स का मतलब होता है सामान के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ, टैक्स, ड्यूटी, इन सब का एक ही मतलब होता है। आगे देखिए, फिर उसके बाद में आपका देखिए लिमिटेड ट्रेड वॉर। लिमिटेड ट्रेड वॉर एक फ्रेज है जो कि आपकी उस न्यूज़ में कवर करी गई है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लिमिटेड ट्रेड वॉर होता क्या है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस। वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध। वैसे भी अभी आप जानते हैं कि अमेरिका और इंडिया के अंदर एक बिजनेस युद्ध ही तो चल रहा है, जिसमें अमेरिका क्या है, टैरिफ लगा रहा है। तो ये एक तरीके का ट्रेड वॉर है जो कि इन दोनों देशों के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट वेयर कंट्रीज इम्पोज सेलेक्टिव टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स। सेलेक्टिव टैरिफ लगाए जाते हैं। सेलेक्टिव टैरिफ का मतलब क्या होता है, लिमिटेड ट्रेड वॉर मतलब वॉर तो है पर वो सिर्फ कुछ लिमिटेड जगहों तक सीमित है। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर टैरिफ लग गया है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग गया है और बिल्कुल सब चीज़ों पे एक बहुत वाइड लेवल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड ट्रेड वॉर का मतलब है कुछ कमोडिटीज़, कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, वो लिमिटेड है, वो सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है। अभी जैसे यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया है तो कुछ चीज़ों पे टैरिफ लगाया है। ऐसी बात नहीं है कि यूएस और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ट्रेड वॉर हो गया है, अब बिल्कुल उन्होंने आपस में एक दूसरे से बिजनेस ही खत्म कर दिया। ऐसी बात नहीं है। कई चीज़ें हैं जिसमें उनका आपसी कॉपरेशन अभी भी चल रहा है, बट कुछ चीज़ों के ऊपर यूएस ने वाकई में टैरिफ लगाया है, उसे कहा जाता है लिमिटेड ट्रेड वॉर, ठीक है। ये देखिए, अ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट वेयर कंट्रीज इम्पोज सेलेक्टिव ट्रेड टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स। बैरियर का मतलब होता है बाधक, यानी एक ऐसा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जहां पर जो देश हैं वो इम्पोज करते हैं सेलेक्टिव टैरिफ या फिर ट्रेड बैरियर्स रादर देन ब्रॉड इकोनॉमी वाइड रेस्ट्रिक्शन। ब्रॉड इकोनॉमी वाइड रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस या ऐसे सैंक्शंस जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना। ये चीज़ें सब मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो लिमिटेड ट्रेड वॉर में क्या है, जो सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो टैक्स होते हैं, वो कुछ चीज़ों पे लगते हैं, सारी चीज़ों पे नहीं, इसीलिए इसको लिमिटेड ट्रेड वॉर कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका सिंगलिंग आउट। सिंगलिंग आउट का मतलब होता है बहुतों में से किसी एक को अलग करके उस एक पे एम्फेसिस करना, उसे क्या कहा जाता है, उसे सिंगलिंग आउट कहते हैं। सिंगलिंग आउट जो फ्रेज है ये सिंगल इसमें आ रहा है। सिंगल का मतलब क्या होता है, अकेला, किसी एक को फोकस करना, किसी एक के ऊपर एम्फेसिस करना, उसे कहते हैं किसी एक को सिंगलिंग आउट करना। इस फ्रेज का कैसे यूज हुआ है न्यूज़ के अंदर वो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देखिए, टू टारगेट और ट्रीट समवन और समथिंग सेपरेटली और डिफरेंटली। किसी एक को टारगेट करना सेपरेट करके, उसे क्या कहा जाता है, सिंगलिंग आउट कहते हैं। अभी कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे जब आप पेपर का, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको इंग्लिश देखिए, इसका टू टारगेट और ट्रीट समवन और समथिंग सेपरेटली और डिफरेंटली ऑफन इन अ वे दैट इज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी। अनफेयर, जैसे आप सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप किसी एक के प्रति गलत कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिंगलिंग आउट समबडी। और अभी इसको आप कैसे इसको यूज़ कराएं न्यूज़ में, वो भी अपन न्यूज़ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इसका मतलब समझ लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका पनिशमेंट। सबको पता है पनिशमेंट का मतलब क्या होता है। पनिशमेंट का मतलब दंड होता है, पेनल्टी होता है, ठीक है।
ये देखो इसका अर्थ क्या है, अ पेनल्टी और कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, है ना, नतीजा। एक पेनल्टी या कॉन्सिक्वेंस इम्पोज्ड फॉर रॉन्ग डूइंग और परसीव्ड रॉन्ग डूइंग, मतलब अगर आपने कुछ रॉन्ग डूइंग करी है, अगर आपने कुछ गलत काम करा है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस पेनल्टी को ही तो पनिशमेंट कहते हैं। तो पनिशमेंट का मतलब सिंपली क्या हो गया, दंड। ओके। ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर क्या होता है, देखो एक तो वॉर वो होते हैं जिसमें दो देश आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे की जनता को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के लोगों को, सैनिकों को मार देते हैं, वो वॉर नहीं। यहाँ पर हम किस प्रकार के वॉर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेड वॉर की। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस संबंधित वॉर, बिजनेस से संबंधित वॉर। ठीक है, जैसे इसको पढ़ेंगे आप लोग, अ सिचुएशन वेयर कंट्रीज इम्पोज टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स ऑन ईच अदर। ये दो बार रिपीट हो गया है, एनीवेज ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो कंट्रीज हैं वो इम्पोज करती हैं ट्रेड बैरियर्स को एक दूसरे के ऊपर। ट्रेड बैरियर्स, बैरियर वर्ड बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बैरियर का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना, ट्रेड बैरियर। और किसी के ऊपर किसी के लिए ट्रेड बैरियर आप कैसे सेट कर सकते हो, टैक्स बढ़ा करके, टैरिफ बढ़ा करके, जैसे अभी यूएस कर रहा है इंडिया के साथ में, दैट इज ट्रेड बैरियर। ट्रेड का हिंदी अर्थ बिजनेस, ट्रेड का हिंदी अर्थ व्यवसाय होता है। ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस में बाधाएं उत्पन्न करना। ठीक है, ऑफन लीडिंग टू इकोनॉमिक टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। और यूजुअली इस तरीके के जो ट्रेड वॉर्स होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है, इकोनॉमिक टेंशंस, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड तनाव उत्पन्न होता है देशों में, और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ओके, अब देखो कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ इस न्यूज़ का जो अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। द यूएस हैज़ इम्पोज्ड अ 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। यूएस ने क्या करा है, इम्पोज कर दिया है 50% का टैक्स इंडियन सामान के ऊपर, इंडियन चीज़ों के ऊपर। मीनिंग देल एड अ 25% टैक्स एंड अ 25% पेनल्टी ऑन टॉप ऑफ दैट। इसका मतलब 25% का वो टैक्स भी लगा रहे हैं, पेनल्टी भी लगा रहे हैं, मतलब एक तरह से बहुत नुकसान करने की कोशिश करी गई है इंडिया को इकोनॉमिकली। दिस डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ये जो निर्णय है ना यूएस का, ये पार्ट है एक ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट का, यानी बिजनेस से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, जो कि यूएस और इंडिया के बीच में है, विद द यूएस साइटिंग। और यूएस ने ये साइट किया है, कई बार मैंने आपको बताया है, CITE साइट का मतलब होता है बताना। ठीक है, तो यूएस साइटिंग इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल एज द रीजन। यूएस क्या साइट कर रहा है, देखो मैंने आपको कई बार बताया, CITE साइट का मतलब होता है किसी चीज को बताना, टेल करना। एक आपका होता है SIGHT साइट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब तो दृश्य या देखने से संबंधित होता है। ये वाले CITE साइट का मतलब क्या होता है, बताना। यूएस क्या साइट कर रहा है, क्या बता रहा है रीजन, कि इंडिया जो है ना रशियन ऑयल परचेज कर रहा है कंटिन्यूस, इसलिए हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि रशिया की इकोनॉमिक पावर बढ़े, क्योंकि इंडिया उससे क्योंकि इंडिया जो है वो उससे इतना ऑयल परचेज करता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो यूएस है वो ये देख रहा है कि रशिया को क्या मिल रही है, स्ट्रेथनिंग मिल रही है, और यूएस ये नहीं चाहता, इसलिए उसने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, द टैरिफ एम्स टू इम्पैक्ट 48.2 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, पोटेंशियली हर्टिंग इंडियाज इकोनॉमी एंड जॉब्स। और इस तरीके ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, इसका एम क्या है, क्या लक्ष्य है इस तरीके के एम का, इसका लक्ष्य ये है कि वो इंडिया को इतना नुकसान पहुंचाएंगे और साथ ही साथ में इंडिया की इकोनॉमी और जॉब्स को भी हर्ट करेंगे। दिस इज व्हाट द एम बिहाइंड द टैरिफ दैट इज बीइंग इम्पोज्ड बाय द यूएस ऑन इंडिया। यस, सो ये आपकी वो न्यूज़ है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट्स टी डे। टी डे का मतलब क्या है, टैरिफ डे, जब इंडिया के ऊपर यूएस के द्वारा टैरिफ अप्लाई इम्पोज हो गया है। टी डे कहा गया है उस टैरिफ डे को। अब पढ़ेंगे इसको। इंडिया ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट एज ट्रम्प्स 50% टैरिफ किक्स इन टुडे। किक्स इन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना, किसी चीज़ का लॉन्च होना, यानी कि आज से इंडिया के अंदर ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाए हैं वो किक इन यानी कि स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। द यूनाइटेड स्टेट, ऑलवेज रिमेंबर यूएस से पहले हमेशा क्या आता है, द यूनाइटेड स्टेट आता है, लेकिन इंडिया से पहले द नहीं आता। इसके पीछे एक ग्रामेटिकल रीजन है, जो आर्टिकल रिलेटेड है वो मैं आपको ग्रामर की क्लास में बताऊंगी, बट अभी राइट नाउ आपको इतना ही याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मंडे डिक्लेयर्ड what is effectively a limited trade war on India, notifying a 50% tariff
25% taxes plus 25% penalty on most goods import from India। ये बता रहे हैं कि जो यूएस है उसने मंडे को डिक्लेयर करा है व्हाट इज इफेक्टिवली अ लिमिटेड ट्रेड वॉर। क्या डिक्लेयर करा है? जो कि एक लिमिटेड ट्रेड वॉर है। लिमिटेड ट्रेड वॉर मैंने अभी आपको बताया ही था, इसका मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है टैक्स, जो कि एक लिमिटेड ट्रेड वॉर है ऑन इंडिया के ऊपर, नोटिफाइंग अ 50% टैरिफ। इसमें यूएस ने क्या नोटिफाई करा है, किस तरह से इंडिया के ऊपर टैक्स लगाया है? 50% का टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% तो टैक्सेस होंगे प्लस 25% की पेनल्टी होगी। ये करा है ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ ऑन मोस्ट गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अधिकतर उन गुड्स के ऊपर जो कि इंडिया से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, जो कि है ना, गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया के सामान के ऊपर इतना कर उसने लगाया है ट्रंप ने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन आपने पढ़ी इसमें देखिए, सब आपको क्या छोटी मोटी ग्रामर की चीज़ें भी याद करनी है। डे के नाम से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है? ऑन। डे से पहले ऑन आता है, डेट से पहले भी हमेशा क्या आता है? ऑन आता है। ऑन 26 जनवरी, ऑन 27 जनवरी, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है? डिक्लेयर्ड यहाँ पे वर्ब है और यूएस इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस में। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी वर्ब। तो यूएस ने मंडे को डिक्लेयर किया है एक लिमिटेड ट्रेड वॉर, जिसमें उसने नोटिफाई करा है 50% का वो टैक्स लगाएगा, जिसमें 25% टैक्स होंगे प्लस 25% की पेनल्टी होगी। किन के ऊपर ये टैक्स लगाया है? जितने भी गुड्स, जितने भी सामान हैं जो इंपोर्ट होते हैं फ्रॉम इंडिया। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पे खत्म हुई। सेकंड देखिए, इश्यूड बाय द। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, और ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया रशिया से इतना इतना ऑयल परचेज करेगा तो ऐसे में रशिया की जो इकोनॉमिक पावर है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए वो इंडिया के खिलाफ ये सब कर रहा है, वो इंडिया को रोकना चाहता है रशिया से ऑयल खरीदने के खिलाफ। ओके, चलिए आगे देखिए। Issued by the Department of Homeland Security. The notification said the tariffs are in response to threats to the US by the government of the Russian Federation, and it is implementing a presidential order that had determined it is necessary and appropriate to impose tariffs on India. अब ये क्या कह रहे हैं? ये जो ऑर्डर इशू हुआ है, ये जो ऑर्डर इशू हुआ है कि ट्रेड वॉर करी जाए और टैरिफ लगाया जाए, तो ये जो टैरिफ, ये जो ऑर्डर इशू हुआ है, किसके द्वारा इशू हुआ है? ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उनके द्वारा ये इशू हुआ है। द नोटिफिकेशन सेड, इन्होंने यूएस ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? देखो, नोटिफिकेशन सेड, नोटिफिकेशन में कहा गया है। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन तो कुछ नहीं बोलेगा, बट नोटिफिकेशन सेड का मतलब है नोटिफिकेशन में ये कहा गया है। क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में? दैट द टैरिफ्स आर इन रेस्पॉन्स टू। टैरिफ किसका रेस्पॉन्स है? किस चीज़ की प्रतिक्रिया है टैरिफ? टैरिफ आर इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स टू द यूएस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन, कि यूएस गवर्नमेंट को यूनाइटेड स्टेट, थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी थ्रेट्स को हिंदी में हम कहते हैं धमकियां मिल रही है यूएस को। किसके द्वारा मिल रही है धमकियां? बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन के द्वारा यूएस को क्या मिल रही है? धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट्स मिल रहा है, और इंडिया जो है उसी रशियन फेडरेशन से ऑयल परचेज कर रहा है। तो ऐसे में फिर जो ट्रंप है उसने इंडिया के ऊपर टैक्स लगा दिए। तो इन्होंने क्या रीजन स्टेट करा है? थ्रेट्स टू द यूएस, यानी कि धमकियां मिल रही है यूएस को बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। किसके द्वारा ये धमकियां मिल रही है? रशियन गवर्नमेंट फेडरेशन के द्वारा। एंड इट इज इम्प्लीमेंटिंग अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट हैड डिटरमाइंड, और इसीलिए यूएस ने क्या है? इम्प्लीमेंट किया है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, दैट हैड डिटरमाइंड इट इज़ नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट, जिसने ये डिटरमाइन करा है कि ये बहुत नेसेसरी है, बहुत अप्रोप्रिएट है। क्या चीज़ नेसेसरी और अप्रोप्रिएट है? कि इंडिया के ऊपर टैक्स लगा दिए जाएं। ठीक है, टू इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया। देखो वापस पढ़ेंगे, इट इज इम्प्लीमेंटिंग अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहा है। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये डिटरमाइन करा है दैट इट इज नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंडिया, कि बहुत नेसेसरी और बहुत अप्रोप्रिएट है कि इम्पोज कर दिए जाएं टैरिफ ऑन इंडिया, विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। वो इंडिया
यहाँ पे इंडिया के लिए विच आया है, वो इंडिया जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, रशियन फेडरेशन से ऑयल परचेज करने का काम कर रहा है। तो ऐसे में यूएस ने एक ऑर्डर पास करा है जिसमें ये डिटरमाइन करा गया है कि ये बहुत नेसेसरी और अप्रोप्रिएट है टू इम्पोज टैरिफ, कि इम्पोज कर दिया जाए टैरिफ इंडिया के ऊपर, वो इंडिया विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशियन फेडरेशन ऑयल को परचेज कर रहा है। ओके, तो ये है आपकी इकोनॉमिकल न्यूज़, ट्रेड न्यूज़, हमारे देश में क्या ट्रेड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, उससे संबंधित न्यूज़ है। आगे चलते हैं अपन। The notification was India specific and no mention of China which imports more Russian oil than India. Now अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी एक तरीके का भेदभाव यहाँ पे बताया है, बायस यहाँ पे बताया है, और ऑफ कोर्स इसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, नोटिफिकेशन वॉज इंडिया स्पेसिफिक। इंडिया स्पेसिफिक मतलब जो वो नोटिफिकेशन आया था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए था। और क्या मेंशन करा था उसमें रीज़न, उसमें रीज़न ये मेंशन किया था कि जो इंडिया है वो रशिया से क्या खरीद रहा है, ऑयल खरीद रहा है। इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, इसलिए हमने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है। इट वाज इंडिया स्पेसिफिक, मेड नो मेंशन ऑफ चाइना। उस नोटिफिकेशन में चाइना का तो कोई मेंशन ही नहीं करा था, है ना। चाइना विच, यहाँ पे विच किसके लिए आ रहा है, चाइना के लिए। आपको मैंने कई बार बताया है हु इंसानों के लिए यूज़ होता है और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए विच का यूज़ किया जाता है। चाइना के लिए विच का यूज़ करा है। इस नोटिफिकेशन में चाइना का तो कोई मेंशन ही नहीं करा गया। विच इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट करता है मोर रशियन ऑयल देन इंडिया। चाइना तो इंडिया से भी ज़्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है, इंडिया से भी ज़्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब रशियन ऑयल को खरीद कौन रहा है, ज़्यादा इंडिया खरीद रहा है या चाइना खरीद रहा है? इट्स चाइना दैट इज परचेजिंग, राइट। बट यहाँ पे ट्रंप ने चाइना को तो मेंशन ही नहीं करा, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर स्पेसिफिक हो गया है, इंडिया के ऊपर। ठीक है, मेकिंग इट क्लियर, और ये चीज़ ये बिल्कुल क्लियर करती है दैट ट्रंप इज विलफुली सिंगलिंग आउट न्यू दिल्ली फॉर पनिशमेंट। और इससे हमें पता चलता है कि ट्रंप जो है ना, विलफुली का मतलब क्या होता है, जानबूझ करके। विल का मतलब आपकी इच्छा होती है, यानी विलफुली आप जानबूझ करके ये आपकी इच्छा हो रही है कि आप सिंगल आउट करें। आपको मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था सिंगलिंग आउट क्या होता है। सिंगलिंग आउट का मतलब होता है किसी एक को अलग करके उसी पे ज़्यादा ध्यान देना, उसी को यूजुअली ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, किसी एक के पीछे पड़ जाना, किसी एक से ही अपनी दुश्मनी निकालना, किसी एक सिंगल के प्रति अपनी भड़ास निकालना, दैट इज सिंगलिंग आउट, है ना। तो ये कह रहे हैं ट्रंप इज बिल्कुल सिंगलिंग आउट। ट्रंप जो है ना जानबूझ करके सिंगलिंग आउट, जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ इंडिया को, न्यू दिल्ली को टारगेट कर रहा है। न्यू दिल्ली का मतलब यहाँ पे इंडिया से ही है, ठीक है। सिंगलिंग आउट न्यू दिल्ली फॉर पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली को वो सिंगल आउट कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है पनिशमेंट के लिए। इवन एज ही गिव्स अ वाइड बर्थ टू बीजिंग and is openly cozy with Moscow despite expressing frustration over the ongoing Russian-Ukraine war। अब ये क्या कह रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि बीजिंग कौन है, बीजिंग जो है वो आपको पता है चाइना का ही एक पार्ट है ना। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कितनी बड़ी ये विडंबना है कि ट्रंप ऐसे क्यों कर रहा है। इंडिया तो इतना रशियन ऑयल इंपोर्ट भी नहीं करता है जितना कि चाइना करता है, पर चाइना के लिए आप देखो इसका कितना बायस्ड एटीट्यूड है, कितना प्रिजुडाइज्ड एटीट्यूड है। ये जो ट्रंप है ये बीजिंग को वाइड बर्थ दे रहा है, ओपनली कोजी का मतलब होता है बड़ा आराम से उसके साथ में व्यवहार कर रहा है, बहुत अच्छे से उसके साथ में कंफर्टेबल है। किसके साथ में, मॉस्को के साथ में। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद इसके एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन ओवर द ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर, ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर के बावजूद भी ट्रंप जो है बड़ा कॉजी हुआ है, बड़ा आराम से डील कर रहा है मॉस्को को, साथ ही साथ में बीजिंग को भी वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है, ये जानते हुए भी कि चाइना, बीजिंग चाइना का ही है ना, ये जानते हुए भी चाइना इंडिया से भी ज़्यादा क्या कर रहा है, रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रंप जो है इसके इन चीज़ों के पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को जानबूझ करके सिंगलिंग आउट कर रहा है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। इसे कहते हैं हमारे देश और दुनिया की, हमारे देश की इकोनॉमिकल न्यूज़, हमारे देश की जो आपकी बिजनेस रिलेटेड ट्रेड न्यूज़ जो होती है वो ये थी आपकी ट्रेड न्यूज़। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा ट्रेड न्यूज़। इसी तरह से आगे भी आपकी अलग अलग न्यूज़ में लेकर आऊँगी, जिसमें कभी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल मुद्दों पे बात की जाएगी, कभी आपके स्पोर्ट्स पे बात की जाएगी। तो आपको अलग अलग प्रकार की न्यूज़ जो है वो पढ़ने में आएगी।
अच्छा देखिए, यहाँ तक हमने समस्या देखी कि ट्रंप ने इंडिया के साथ ऐसा किया है, बट आप जानते हैं कि इंडिया एक कमज़ोर देश नहीं है। इंडिया ऑफ कोर्स कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया से ही है ना। देखिए, मैं आपको न्यूज़ पढ़ाती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, और एडिटोरियल पढ़ाती हूँ आपको मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के। इससे आप दो दो न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में ही पब्लिश हुआ था। उसमें मोदी का क्या रिस्पॉन्स है इन सब के प्रति वो दिखाया है। ठीक है, देखिए, खैर ये तो पुरानी, अभी जो प्रीवियस न्यूज़ पढ़ी थी हमने उसी का पार्ट है, उस पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेती हूँ। ये सब जो कर रहा है ट्रंप, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे? टैरिफ से इंडिया की इकोनॉमी क्या हो सकती है? स्लो डाउन हो सकती है। ऑफ कोर्स इंडिया के इंपोर्ट पे इतना टैरिफ्स लगे, इंडिया के गुड्स पे इतना अगर टैरिफ लगेगा तो हमारी इकोनॉमी क्या हो सकती है? स्लो डाउन हो सकती है। साथ ही साथ में क्या है, कोस्ट बढ़ सकती है। मतलब सारी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें फेस करने को मिल सकती है ये इन टैरिफ्स के कारण। आगे देखिए, सॉल्यूशन, ये एक आर्टिकल है जो आपका उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था। अब देखते हैं कि ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं इन सब के बारे, ट्रंप नहीं, मोदी क्या कह रहे हैं इन सब के बारे में। चलिए पढ़िए। एमिड ट्रंप टैरिफ, बेटा एमिड का मतलब होता है के बीच, वैसे बिटवीन का मतलब भी के बीच होता है, अमंग का मतलब भी के बीच होता है, एमिड का मतलब भी के बीच होता है। बिटवीन जो होता है वो दो जनों के बीच में होता है, लेकिन अगर बिटवीन और एंड का दोनों का पेयर एक साथ आ जाए तो उसमें उस समय आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस में एंड आया है तो उसके साथ में बिटवीन ही आएगा, अमंग नहीं लगाना। अमंग का मतलब होता है दो से ज़्यादा के बीच, और एमिड यूजुअली अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। एमिड का अर्थ भी क्या होता है? के बीच होता है। अब देखिए यहाँ पे एमिड ट्रंप टैरिफ, ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं ना, उन टैरिफ्स के बीच में पीएम कॉल्स फॉर मिशन मैन्युफैक्चरिंग। पीएम ने किस चीज़ के लिए कॉल किया है, किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, किस चीज़ की डिमांड करी है? उसने डिमांड करी है मिशन मैन्युफैक्चरिंग की, कि हम कौन सा मिशन करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग का। हम खुद अपना सामान मैन्युफैक्चर करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, अपनी इकोनॉमिक हालत को सुधारेंगे। ठीक है, देखिए, पीएम मोदी ट्यूसडे सेड, पीएम मोदी ने ट्यूसडे को कहा, इंडिया वॉज प्रायोरिटाइजिंग मिशन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया किसको प्रायोरिटी दे रही है? इंडिया प्रायोरिटी दे रही है मिशन मैन्युफैक्चरिंग को, दैट एम्ड टू मेक लोकल प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट, जिसका एम क्या होगा? लोकल प्रोडक्शन को मोर एफिशिएंट बनाना और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। ग्लोबली का मतलब होता है पूरे विश्व में कॉम्पिटिटिव बनाना। इतना अच्छा हम प्रोडक्ट बनाएंगे कि पूरे विश्व के लिए वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, उसकी प्रतिस्पर्धा पूरे विश्व के प्रोडक्ट से हो जाएगी। एडिंग द फोकस वुड बी ऑन स्ट्रेथनिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। साथ ही साथ में ऐड करा है फोकस मोदी ने किसके ऊपर? कि हम स्ट्रेथन करेंगे। स्ट्रेथन करने का मतलब होता है मजबूत बनाना, कि हम स्ट्रेथन करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि बिजनेस करना हमारे लिए क्या हो जाए, हमारे देश में आसान हो जाए। एंड बिल्डिंग कैपेसिटी इन फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ में हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, यानी क्षमता बढ़ाएंगे। किस चीज़ की क्षमता बढ़ाएंगे? फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़ की, यानी भविष्य में जो इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, जो फ्यूचरिस्टिक होंगे, जो फ्यूचर में बनेंगी, उनकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कौन सी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल सच एज सेमी कंडक्टर्स एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इन चीज़ों की इंडस्ट्री हम बढ़ाएंगे। तो माना हमारे ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है, बट हम अगर इस तरह से काम करें, अगर हम हमारे मिशन मैन्युफैक्चर पे वर्क करें तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा फायदा भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया इज वर्किंग, ये देखिए उसी पेपर में छपा हुआ आर्टिकल है। इंडिया इज वर्किंग टू मेक इट्स मैन्युफैक्चर सेक्टर एफिशिएंट। इंडिया काम कर रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एफिशिएंट बनाने के लिए एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। ग्लोबली मतलब पूरे देश में कॉम्पिटिटिव बनाना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड टू सपोर्ट दिस विजन। ये विजन जो है, विजन का मतलब होता है ये सपना जो हमने विजन किया है। विजन का मतलब वैसे देखना होता है ना। तो ये जो विजन हमने अपने देश के लिए करा है, ये जो सपना हमने अपने देश के लिए लिया है, उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है विजन से। इसको शुरू से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यानी बिजनेस से संबंधित जो कॉरिडोर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं टू सपोर्ट दिस विजन, इस सपने को पूरा करने के लिए, इस विजन को सपोर्ट करने के लिए, एज वेल एज प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड लॉजिस्टिक पार्क्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री। और साथ ही साथ में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं, ताकि पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री का मतलब होता है पूरे देश के अंदर, पूरे। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि प्लग एंड प्ले और लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होता है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग जो हैं जो हमारे देश की इकोनॉमिक न्यूज़ होती है, बिजनेस न्यूज़ होती है, पढ़ें ये। इससे आपको कई अच्छी अच्छी टर्म्स, कई अच्छी अच्छी फ्रेजेस सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे आ जाइए, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ये फ्लैग ऑफ छोड़िए, एक बार लॉजिस्टिक्स पे आइए। मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन from one place to another including transportation, storage and inventory management। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक्स को हिंदी में रसद कहते हैं, इन हिंदी इट इज़ रसद। और लॉजिस्टिक्स का क्या काम होता है, लॉजिस्टिक्स का काम होता है कि हम सामानों का, सर्विसेज का, सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करें, ट्रांसपोर्टेशन करें, इन्हीं सामानों का, इन्हीं सर्विसेज का स्टोरेज करें और उनको उनमें कुछ नया ऐड करें। ये सारा काम किस में किया जाता है, लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स में मतलब जो भी हमारी गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, इसे रसद इन हिंदी कहा जाता है और इन इंग्लिश इट इज़ लॉजिस्टिक्स। तो अगर हमारा लॉजिस्टिक्स मजबूत होगा तो हमारा बिजनेस भी क्या होगा, मजबूत होगा। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो रेडी टू यूज हो, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा रहे, बहुत सारा टाइम टेकिंग हो। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जो कि ईजिली बन जाए। हम ऐसे ऐसे सेटअप बनाएं बिजनेस के जो ईजिली यूज़ हो जाए और ईजिली जल्द ही उनसे क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। ठीक है, देखिए प्लग एंड प्ले, आपने बस प्लग लगाया और प्ले करना शुरू कर दिया। प्लग एंड प्ले मतलब फास्ट टू यूज़, बहुत जल्दी जिसका यूज़ किया जा सके। रेडी टू यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम दैट कैन बी इजीली सेटअप एंड यूज विदाउट एक्सटेंसिव कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने जो बस रेडी टू यूज़ हो, जल्दी से बन जाए। ठीक है, और एक टर्म और आएगी आपको इसमें दिखेगी, फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लॉन्च करना, किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, उसको कहते हैं फ्लैग ऑफ। यानी आपने हरी झंडी दिखा करके किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया, दैट इज फ्लैग ऑफ। ये छोटी छोटी फ्रेजेस हैं, बट यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज फ्रेजेस एंड न्यू वर्ड्स। ठीक है, अब देखो आगे पीछे वाले पेज पे चलते हैं अपन वापस से। ये देखो, अब वापस यहाँ पे आ जाएंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड। ये जो है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड, ये पैसिव वॉइस है। आप देखें यहाँ पे आईएनजी वर्ब, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका अगर पैसिव बनाते हैं तो बीइंग का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखो, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल, इसका मतलब है मैं एक एप्पल खा रही हूँ। इसी का पैसिव क्या बनेगा, इसी का पैसिव बनेगा आपका एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। यानी कि एक एप्पल को खाया जा रहा है। अब एप्पल तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा ना। पैसिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कोई वर्क नहीं करता है ना। यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एप्पल है। आप लोगों को कई बार मैंने बता रखा है, SVO, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो आपका SVO से बनता है। वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। इज यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के पहले एन एप्पल आ रहा है। एप्पल हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आप बताइए क्या यहाँ पे एप्पल सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये एक पैसिव सेंटेंस है। एन एप्पल इज बीइंग ईटन मतलब एप्पल को खाया जा रहा है, एप्पल कुछ नहीं कर रहा है, एप्पल किसी को नहीं खा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपका जो सेंटेंस है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने आप थोड़ी ना डेवलप हो जाएंगे, उनको डेवलप किया जा रहा है, इसलिए बीइंग डेवलप्ड। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड टू सपोर्ट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जा रहा है सपोर्ट करने के लिए इस विजन को, जो हमारा सपना है। एज वेल एज प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक पार्क्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री। फिर से बीइंग एस्टैब्लिश्ड आया है। बीइंग एस्टैब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, ये खुद को थोड़ी ना कर लेंगे, इनको किया जाएगा। इसका मतलब पैसिव है, और पैसिव के कारण हमने यहाँ पे क्या लिखा है? बीइंग लिखा है। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस वर्ड का यूज मैं आपको एक सेंटेंस में और करके बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे सीकर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? स्कूल्स कैन बी फाउंड अक्रॉस सीकर। अक्रॉस सीकर मतलब पूरे सीकर में बहुत सारे स्कूल्स फाइंड किए जा सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में। मैन्युफैक्चरर्स इन सेवरल सेक्टर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बेनिफिट्स under the production linked incentive scheme, he said in Gujarat while flagging off
सुजुकी मोटर एंड मारुति's फर्स्ट ईवी। यहाँ पर ही किसके लिए आया है? यहाँ पर ही जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए आया है, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी। तो ये क्या कह रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि सेवरल सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं, उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, और उनको कई इंसेंटिव स्कीम्स दी जा रही है। ये सारी बातें किसने कही हैं? मोदी ने कही है, जिनके लिए हमने ही लगाया है। गुजरात में कही वाइल फ्लैगिंग ऑफ सुजुकी मोटर। फ्लैगिंग ऑफ मतलब अभी आपको बताया था, फ्लैगिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ को इनोग्रेट उद्घाटन करना। जब वो फ्लैग ऑफ कर रहे थे, जब वो शुरुआत कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे सुजुकी मोटर और मारुति की फर्स्ट ईवी को, उस दौरान मोदी ने ये सारी बातें कही है। तो हो सकता है कि अभी ट्रंप हम पे काफ़ी टैरिफ वगैरह लगा रहा है, इंडिया की इकॉनमी को खतरा भी हो सकता है, बट डजंट मीन कि इस प्रॉब्लम का कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रेंथन भी हो सकती है। सो ओनली दिस मच इन टुडेज क्लास। अगली क्लास में फिर मैं आपको एक नई तरीके की न्यूज़ पढ़ना बताऊंगी। आज हमने जो न्यूज़ पढ़ी थी वो किस प्रकार की न्यूज़ थी? बिजनेस संबंधित न्यूज़ थी, ट्रेड संबंधित न्यूज़ थी। अगली क्लास में आपको नई प्रकार की न्यूज़ पढ़नी सिखाई जाएगी, जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो सकती है, कोई पॉलिटी से संबंधित, या अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके की न्यूज़ पढ़ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द सेशन।